राजधानी रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ का बाजार रौनक से जगमगा उठा है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और ज्वेलरी के शोरूम ग्राहकों से भरे हुए हैं। जीएसटी में छूट और कंपनियों के आकर्षक ऑफरों के बीच बाजार में इस बार खरीदारी का जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। दिवाली सीजन में कपड़े और सजावटी सामानों की दुकानों में भी ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। दिवाली के त्यौहार में अभी लगभग 8 से 9 दिन का वक्त बचा है, लेकिन बाजारों की जो हालत है वो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गुलजार है। इस बार पिछले बार की तुलना में इस बार बाजारों में खासी भीड़ दिख रही है। अब इस बार बाजारों में क्या क्या बढ़ा है और जीएसटी के कम होने के बाद बाजार में कितनी रौनक बढ़ी है, इन तमाम चीज़ों को आइए हम चलते हैं और जानते हैं कि इस बार की दिवाली लोगों की कैसे खास होने वाली है। वाहन बाजार में इस बार खरीद के नए रिकॉर्ड बन सकते हैं। दिवाली तक पूरे छत्तीसगढ़ में करीब 80,000 दो पहिया और 10,000 चार पहिया वाहन बिकने का अनुमान है। शोरूम्स में बुकिंग इतनी तेज है कि डिलीवरी डेट के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। उधर कपड़ा बाजार में भी जबरदस्त रौनक है। घरों की सजावट से लेकर कपड़ों तक हर चीज की खरीदारी जोरों पर है। जीएसटी रिफॉर्म का असर सब देख रहे हैं बाजार में। आप देखिए सारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम है सब जगह भीड़ है। आप सोने चांदी में चले जाइए तो वहाँ भीड़ है। इतने सारे ऑफर चल रहे हैं। गाड़ियों पे देख लो, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे बुकिंग्स चल रही है, गाड़ियां नहीं मिल रही हैं। ये जीएसटी का बहुत बड़ा एक ट्रेड में इफेक्ट पड़ा है, जो भारी उत्साह दिख रहा है। बाजार में देखिए भीड़, पैर रखने की जगह नहीं है। और इस बार तो काफी समय पहले पुलिस प्रशासन भी इसमें काफी सहयोग कर रहा है कि किसी को किसी प्रकार की तकलीफ न हो। बाजारों में भीड़ देखो और स्वदेशी सामानों का इस बार बहुत ज्यादा कारोबार होने वाला है। और हम तो शुरू से सारे दुकानदारों से यही अनुरोध कर रहे थे कि स्वदेशी पर आप लोग ध्यान दो। दिवाली से ठीक पहले बाजारों में खुशियां और उत्साह का माहौल दिख रहा है। अनुमान है कि इस साल छत्तीसगढ़ में दिवाली सीजन का कारोबार 12 से 14,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। सिर्फ राजधानी रायपुर में ही करीब 5,000 करोड़ रुपए का व्यापार होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा उछाल कपड़ा मार्केट में देखने को मिल रहा है। पंडरी और गोल बाजार समेत सभी प्रमुख मार्केट और मॉल्स में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी है। कारोबारी मान रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार कपड़ा कारोबार में 40 से 50% तक की बढ़ोतरी होगी। हमारे द्वारा भी अच्छा गया है, ग्राहकी बढ़िया था काम, और अभी थोड़ा धीरे धीरे और बढ़ रहा है। और शनिवार इतवार क्या है, छुट्टियां रहती है तो पब्लिक आ रही थी, बिजनेस हो रहा था, अच्छा हो रहा था। दिवाली को 8 दिन का समय हाँ। जो दिवाली की खरीदारी होती है वो हर बार हम लोगों ने यही देखा जाता है कि 2 या 3 दिन पहले होती है, लेकिन इस बार पहले से चालू हो गया। 2 दिन पहले तो भी 7-8 दिन बचे है अभी, और सोमवार को है, आज के दिन सोमवार 8 दिन होता है, तो ग्राहकी अच्छी होगी। अगर ओवरऑल देखें तो इस बार परसेंटेज अगर देखें, क्योंकि जीएसटी का रेट भी कम हुआ है। हाँ, और लोगों के पास पैसा भी आ रहा है। हाँ, पैसा आ रहा है तो बिजनेस के ग्राहक लोग आ रहे हैं लेने के लिए। तो कितनी बढ़ोतरी का अनुमान है? जो कारोबार आपने पिछले साल किया था इस साल उससे कितना बढ़ते मोटा मोटा? एक बार बताइए, सबको तो कपड़े चाहिए, कपड़े के बिना, बच्चों के बिना तो होता ही नहीं, त्योहार ही नहीं होता है। भले एक बार बड़ी चीज नहीं लेगा लेकिन कपड़े तो लेगा। सबको खुशी तो मनाना ही है दिवाली में। कितनी बढ़ोतरी हो सकती है आपसे अनुमान? लगभग 15-20% तो ज्यादा ही होगा काम, ग्रोथ बढ़ेगा। दिवाली से पहले सराफा बाजारों में भी जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। लोग निवेश के तौर पर सोने के बिस्किट और गहनों की खरीदारी कर रहे हैं। अनुमान है कि इस साल गोल्ड कारोबार में 20 से 25% की बढ़ोतरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में पिछले दिवाली पर मोबाइल सेक्टर से लेके इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, मोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर और ज्वेलर्स समेत सभी मार्केट में 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ था। लेकिन इस बार जो मार्केट की रौनक है और जिस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं, अनुमान लगाया जा रहा है कि यह इस साल का कारोबार 12 से 14,000 करोड़ रुपए का हो सकता है। यानी वहां से जस्ट डबल की इस बार बढ़ोतरी हो सकती है यहाँ के कारोबार में। अब देखना होगा कि जो दिवाली की अभी 1 हफ्ते बचे हैं, इनमें कितनी खरीदारी होती है और ये जो आंकड़ा है 14,000 करोड़ का, उसके कितना करीब पहुँच पाते हैं। कैमरामैन विजय देवांगन के साथ मनोज सिंह, भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़।